नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर दीपक कुमार। आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज। दोस्तों, हमारे चैनल पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, कल नीति आयोग का बैठक था, 9वीं बैठक था और इस बैठक का जो है अध्यक्षता कर रहे थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। साथ में वित्त मंत्री भी थे, रक्षा मंत्री भी थे, तमाम लोग थे। पूरे देश के तमाम मुख्यमंत्री को इनवाइट किया गया इस बैठक के लिए, नीति आयोग के बैठक में आने के लिए। लेकिन विपक्ष के जितने भी मुख्यमंत्री हैं उसको बायकॉट करने का काम किया। लेकिन एक विपक्ष मुख्यमंत्री बंगाल की ममता बनर्जी वह शामिल होने के लिए वहां गए। इसी बायकॉट में एक बायकॉट और हुआ, जो इंडिया एनडीए गठबंधन के सहयोगी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बायकॉट करने का काम किया। या समझ लीजिए, नीतीश कुमार ने मोदी जी को 420 वोल्ट का झटका देने का काम किया। क्यों, कैसे, ये आप मेरे वीडियो पे बने रहिएगा और पूरा सुनिएगा अंत तक, तब आपको समझ में आएगा। और अगर मेरे चैनल पे आप अभी जुड़ चुके हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन जरूर टच कर लीजिए। लाइक तो जरूर करिए और अपना राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आगे बात करते हैं। ममता बनर्जी शामिल होने के लिए जाती है। भारत के प्रधानमंत्री सामने बैठे हुए हैं, तमाम बड़े मिनिस्टर लोग हैं। जब वहीं पे चंद्रबाबू नायडू 20 मिनट बोलते हैं, असम के मुख्यमंत्री 12 मिनट बोलते हैं, तमाम कोई 10 कोई 12 इस तरह के बोलते हैं। ममता बनर्जी का जब बोलने की बारी आती है तो ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री के सामने तमाम कटाक्ष करने का काम किया। ये बहादुरी की बात है। लेकिन उनका ये आरोप निकला, उन्होंने आके प्रेस में बोला कि मेरा माइक बंद कर दिया बोलते बोलते करीब 5 मिनट तक में। ये बहुत बड़ा आरोप है और ममता ने मोदी जी के सामने ही मोदी जी को बड़ा बड़ा झटका देने का काम किया। तो ये लड़ाई चलना स्टार्ट हो गया। जैसे ही सरकार पे, केंद्र पे आरोप लगाना स्टार्ट किया प्रधान ममता बनर्जी, तो निर्मला सीतारमण जी आ गए बैटिंग करने के लिए केंद्र की तरफ से। उन्होंने कहा ममता बनर्जी झूठ बोल रहे हैं। एक गाइडलाइन था टाइमलाइन का कि इतना ही समय बोलना है। अगर इतना ही समय बोलना है तो फिर चंद्रबाबू नायडू जी को 20 मिनट क्यों? तो आइए चंद्रबाबू नायडू पे समझते हैं। चंद्रबाबू नायडू को 20 मिनट समय इसलिए दिया गया या उन्हें अनलिमिटेड बोलने के लिए, क्योंकि अगर उन्हें बोलने नहीं दिया जाता तो प्रधानमंत्री का जो 5 साल का समय है वह चंद्रबाबू नायडू काट देते। वह चंद्रबाबू नायडू काट देते। ये बड़ी बातें जो है चंद्रबाबू नायडू के लिए है कि उनको इसलिए बोलने दिया गया क्योंकि यह सरकार जो है केंद्र की बैसाखियों की सरकार है। तो ममता बनर्जी ने हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ और उन्हें जब उनका माइक बंद कर दिया गया तो वह उस मीटिंग को बीच में ही छोड़कर निकल गए। लेकिन जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत भारत 2047 में ताकतवर 30 ट्रिलियन यूएस डॉलर में अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। यूरोप, जर्मन, जापान से भी ऊपर जाएगा। यह भारत के प्रधानमंत्री का कहने का है, क्योंकि भारत एक युवा देश है। लेकिन क्या कारण रहा कि विपक्ष ने तो बायकॉट किया ही, ममता बनर्जी आई भी तो वो बायकॉट एक तरह से कर दी, बीच में ही उस मीटिंग से निकल गई, क्योंकि उनका सीधा आरोप है मुझे बोलने नहीं दिया गया, मैं बोला, मुझे 5 मिनट के बाद मेरा माइक बंद कर दिया। लेकिन सवाल, यह न्यूज हम इसलिए बना है दोस्तों कि सवाल आ रहा है नीतीश कुमार नीति आयोग मीटिंग में क्यों नहीं गए? नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की इनविटेशन देने के बावजूद भी नहीं गए। मोदी जी उनका इंतजार करते रहे, नीतीश जी नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्या नीतीश जी के दिमाग और दिल में
कुछ चल रहा है, कुछ प्लान है, कुछ बातें हैं। क्या नीतीश जी इंडिया अलायंस का दरवाजा खुला हुआ देख रहे हैं? क्या लालू जी खिड़की खोले हुए हैं? ये तमाम सवाल बनने लगा मीडिया के क्षेत्र में, क्योंकि नीतीश जी नहीं गए। क्योंकि वर्तमान स्थिति में जो अभी नीतीश जी है, मानसून सत्र बिहार में चल रहा था, तो नीतीश जी स्वस्थ है, क्योंकि नीतीश जी जिस तरह से एकदम हाई परफॉर्मेंस में सदन में बोले हैं, भाषण दिए हैं, अपना अपना बातें रखे हैं, तो उससे तो क्लियर है कि नीतीश जी पूरे स्वस्थ चल रहे हैं, कोई उनको बीमारी नहीं है। दूसरी बात, कोई बड़ा बिहार में कार्य भी नहीं हो रहा था। एक मीटिंग था छोटा सा, झारखंड के जेडीयू नेता लोग आए थे, लेकिन वो कोई बड़ा मीटिंग नहीं था, क्योंकि झारखंड में जेडीयू का कोई सरकार नहीं है या कोई मंत्री विधायक भी नहीं है, जो कि होना जरूरी था। लेकिन सवाल तो बनता है कि नीतीश कुमार क्यों नहीं गए? नीतीश कुमार अपने घटक दल के 2 डिप्टी सीएम को भेजे, लेकिन खुद नहीं गए। क्या यह सवाल जायज नहीं है? तो सवाल यह बन के निकला है कि नीतीश जी दबाव बना रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री पर कि जो 75% आरक्षण जो पटना हाईकोर्ट ने रोका है, उसको जो है वह चाह रहे हैं संविधान के 9वीं सूची में डालने के लिए। यह भी कारण हो सकता है, या एक और है गुप्त खबर कि नीतीश जी जब जब एनडीए भाजपा से अलग होते हैं, तब तब वह कसम खाते हैं कि हम जो है मर जाएंगे और मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। लेकिन नीतीश जी जब जब महागठबंधन से अलग हुए या जुड़े हैं, कभी नहीं बोले कि हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन महागठबंधन में नहीं जाएंगे। तो यह संकेत देता है, ये सोचने वाली बात है, और यही कारण है, यह शब्द बनता है कि नीतीश ने 420 का झटका दिए मोदी जी को इस मीटिंग में नहीं पहुंचकर, क्योंकि मोदी जी का अल्प वाला सरकार जो है, बैसाखी का जो ये सरकार है, एक तरफ है नायडू और दूसरी तरफ है नीतीश कुमार। क्या नीतीश कुमार देख रहे हैं राहुल गांधी की तरफ दरवाजा खुला हुआ? तमाम बातें हो रहा है, नीतीश जी को विशेष पैकेज दिया गया, तब भी नहीं गए, क्योंकि नीतीश जी एक क्रेडिट और एक कैटलिस्ट, एक क्रेडिट है, क्रेडिट लेते हैं, और वो राजनीतिक में नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसा नुकसान घटा हो उनको। तो नीतीश जी आगे की राजनीतिक को भी मजबूती की तरह बनाए रखना चाहते हैं, और इसीलिए वह इस तरह की कार्य करते हैं, वह अपने घटक दल पे दबाव बनाते हैं। देखिए, उन्होंने दबाव बनाया तो सम्राट चौधरी का पगड़ी भी उतरा और पद भी गया 1 साल के अंदर। तो यही कारण है कि वो भारत के प्रधानमंत्री पे भी दबाव बना रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, जो 2047 का मिशन विजन लेके चल रहे हैं, और उस विजन में बिहार के मुख्यमंत्री नहीं शामिल हो, क्योंकि जो सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है। तो दोस्तों, ये बड़ी बातें समझने का है कि नीतीश कुमार नीति आयोग के बैठक में नहीं शामिल हुए। क्यों नहीं हुए? नरम पड़ते हैं तेजस्वी यादव जी नीतीश जी के लिए, लालू प्रसाद यादव जी। लालू प्रसाद यादव ने तो यहां तक कह दिया कि केंद्र का यह सरकार जो है अगस्त तक ही है। क्या यही सब कारण है? क्योंकि चंद्रबाबू नायडू अभी तक दिल्ली कितने बार आ चुके हैं, कभी अमित शाह से मिलते हैं, कभी मोदी जी से मिलते हैं, कभी निर्मला सीतारमण जी से मिलते हैं, कभी राजनाथ जी से मिलते हैं, नड्डा जी से भी मिलते हैं, लेकिन नीतीश जी नहीं जा रहे हैं दिल्ली। सवाल तो बनता है, क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या कारण है? क्योंकि आरक्षण विरोधी महागठबंधन लगाता है मोदी जी पे, और नीतीश जी आरक्षण चाहते हैं, और नीतीश जी आरक्षण चाहते नहीं है। उन्होंने चाहा, उन्होंने बिहार में जनगणना करवाया, आर्थिक जनगणना करवाया,
और उसके हिसाब से उन्होंने आरक्षण बढ़ाने के 50 से 65 किया और 10% जनरल का ऐड करके टोटल 75% आरक्षण को उन्होंने लागू करने का काम किया। और उसको पटना हाईकोर्ट ने रोका और वो फाइल गया सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है, जो नीतीश कुमार का कहना है। लेकिन उसके साथ साथ यह भी कह रहे नीतीश कुमार भारत के प्रधानमंत्री को कि 9वीं सूची संविधान में इसे डालिए। यही सब कारण है, तमाम चीजें हैं। और ममता जी ने तो झटका दिया ही। बंगाल की शेरनी, बंगाल की मुख्यमंत्री इकलौता विपक्ष में से तरफ से वो गए और उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के सामने तमाम नीति आयोग के जो भी बातें हैं, जो राज्य की बातें हैं, रखने का काम किया और लास्ट में उनका माइक बंद करने का काम किया। उन्होंने एक झटका देने का काम किया। लेकिन बात यह है दोस्त कि एक राज्य का मुख्यमंत्री, आप विजन दे रहे हैं 2047 का, तो क्या एक मुख्यमंत्री को एक राज्य, क्योंकि तमाम राज्य जब एक साथ चलेगा तभी तो देश का जो विजन है 2047 में 30 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था बनाने का, तो कैसे होगा। तो एक मुख्यमंत्री को समय देना चाहिए। क्या आप लोग अपना कमेंट दीजिए, क्या एक समय सीमा होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो कितना होना चाहिए? एक 5 मिनट में एक मुख्यमंत्री कितने बातों को रख पाएगा? आप ही राय दीजिएगा। क्या ममता बनर्जी सही है या भारत के प्रधानमंत्री निर्मला सीतारमण जी सही है? आप लोग अपना राय दीजिएगा। क्योंकि वहीं पे चंद्रबाबू नायडू को आप 20 मिनट देते हैं बोलने के लिए, क्योंकि आप बैसाखी पे हैं, अल्पमत पे हैं, और चंद्रबाबू नायडू का समय अगर आप काटते हैं तो चंद्रबाबू नायडू आपका समय काट लेंगे। और नीतीश जी तो गए ही नहीं, उन्होंने तो बिना गए ही 420 का झटका देने का काम किया नीति आयोग और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। यह बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ये समझने की बात थी। मैंने जो आपको बताया कि टोटल बात समझिए, तो नीतीश जी कुछ बातें को बना के रखे हैं और भविष्य की राजनीति को बनाए हुए हैं कि भविष्य में जो राजनीतिक 25 में भी है इलेक्शन, आगे बनाए को रखना है, अपनी पार्टी की जो मजबूती बनाए रखना है, उसके लिए वह एक अलग जो दबाव होता है बनाता है। इसीलिए उन्हें सर्कुलर जो है राजनेता भी कहा जाता है। और बिना बायकॉट किए उन्होंने बायकॉट करने का काम किया, विपक्ष का साथ देने का काम किया। क्या विपक्ष का दरवाजा नीतीश जी के लिए खुला है और नीतीश जी क्या मन बना रहे हैं? क्या लगता है? आप लोग अपना राय कमेंट जरूर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर लाइक जरूर कर लीजिएगा। अगर अच्छा लगे वीडियो तो शेयर भी करिएगा। मैं आपका भाई इंजीनियर दीपक कुमार, धन्यवाद। जय हिंद।